विद्यार्थी साथियों, क्या आपका सपना है कि आप विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करें? क्या दुनिया के किसी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के किसी शानदार कॉलेज में पढ़ाई करके अच्छा करियर बनाना आपका लक्ष्य है? या फिर अभी कुछ ऐसा आपने सोचा नहीं है, लेकिन अगर विदेश में अध्ययन करने का चांस मिल जाए तो आप जरूर इसका लाभ उठाना चाहेंगे। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस या किसी और देश में पढ़ने आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप विदेश में पढ़ने का खर्च उठा सकें। अगर ऐसा है तो फिर यह वीडियो आप ही के लिए है। हम आपको आज मध्य प्रदेश शासन की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो विदेश में पढ़ने के आपके सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। जी हाँ, आपको विदेश में पढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले कि हम अपनी बात कहें, आप अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण योजना से हमारे विद्यार्थी साथियों को अवगत करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अनेक प्रतिभाशाली युवाओं का सपना होता है, इच्छा होती है, लक्ष्य होता है कि विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आर्थिक विपन्नता बेड़ी बनकर पैरों को जकड़ लेती है और विदेश जाने का सपना पूरा नहीं हो पाता। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं में एक बहुत ही अच्छी योजना सम्मिलित है। इस योजना का शीर्षक है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति। आज हम इसी की बात करके शायद आपके लिए एक रास्ता खोल सकें कि आप विदेश में अध्ययन करने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करके उस अध्ययन का लाभ हमारे अपने देश को पहुंचाएं और देश को सशक्त बनाने में योगदान दें। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां की यूनिवर्सिटीज अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और वहां शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें हमारे विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराती है। हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उस योजना में 2 प्रकार के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। ये कौन से 2 प्रकार के अध्ययन हैं? पहला अध्ययन है स्नातकोत्तर स्तर पर। स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमकॉम, एमएससी जैसी डिग्रीज आप प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी विदेश में अध्ययन की छात्रवृत्ति सुविधा है। दूसरे अध्ययन के लिए जिसके हेतु यह सुविधा उपलब्ध है वह है पीएचडी की शोध उपाधि। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आज हम जिस योजना की चर्चा कर रहे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। एक बार पुनः दोहरा दूं, या तो आप पीजी करना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह योजना किनके लिए है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो यह योजना मध्य प्रदेश के समस्त मूल निवासियों के लिए है। पुनः सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश के सभी मूल निवासी इसका लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, समस्त वर्गों के हमारे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी साथी हैं वे सभी इसका लाभ उठा सकेंगे। क्या पात्रता रहेगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए? तो चलिए हम उन पात्रता की शर्तों की बात कर लेते हैं और फिर आप अपने आप को परख भी लीजिए कि क्या आप इन पात्रताओं को पूरा करते हैं। या तो आप इन पात्रताओं को पूरा करते होंगे या आपके परिजन, आपके भाई बहन, रिश्तेदार
आपके मित्र इस पात्रता को पूरा करते होंगे तो आप उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान करवाइए। या फिर इस समय यदि आप इस पात्रता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अगली स्टेप के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं आप। इसलिए पात्रताओं को ध्यान से सुनना जरूरी है। देखिए, यदि आप स्नातकोत्तर उपाधि के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। और यह विश्वविद्यालय कौन सा होना चाहिए? मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, नंबर 1। यानी यहाँ पर आपका दायरा एक निर्धारित दायरा हो गया कि आपकी जो शिक्षा है ग्रेजुएशन लेवल की, वह मध्य प्रदेश की ही किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और दूसरा, ग्रेजुएशन में आपने कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हों। यदि आप पीएचडी की शोध उपाधि हेतु इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो है ही कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, यह जरूरी है। दूसरा, जिस विषय में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसी विषय में आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी किया हो और पीजी में आपके 75% अंक प्राप्त हों। और इसके साथ में यहाँ पर सूचना दी गई है कि आपके पास किसी शासकीय महाविद्यालय में 2 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो या फिर आपके पास एमफिल की उपाधि हो। इस तरह की पात्रताएं आप अगर पूर्ण करते हो तो आप आगे इस अध्ययन छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे। अगली बात क्या कही गई है? एमए और पीएचडी यानी स्नातकोत्तर और पीएचडी दोनों प्रकार की अध्ययन व्यवस्था के लिए इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए और क्या आपकी पात्रता होना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी आवेदन कर रहा है उसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो, तभी आप इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकेंगे। फिर यह योजना की एक और विशेष बात है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पहले यह जरूरी है कि विदेश में अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम में आपका प्रवेश हो चुका हो। यानी आपने पहले एडमिशन प्राप्त करना है और जब आपका एडमिशन हो चुका हो तब जाकर आपको इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या इसमें कोई आयु सीमा का बंधन है? जी हाँ, इसमें आयु सीमा का बंधन भी है। यदि मान लीजिए आप स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर आप प्रवेश ले रहे हैं तो आपकी आयु 25 वर्ष, और यदि पीएचडी के लिए आप प्रवेश ले रहे हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पीजी के लिए 25 वर्ष और पीएचडी के लिए 35 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। आपको पता है क्या कि विदेश में अध्ययन करने के लिए कुछ परीक्षाएं भी होती हैं और उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके उसमें भी कुछ अंक या कुछ स्कोर आपको प्राप्त करना होता है। ऐसी परीक्षाओं में शामिल है GRE और एक परीक्षा है GMAT। अन्य परीक्षा का नाम है TOEFL। एक और परीक्षा है IELTS। इन परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा को कम से कम आपने उत्तीर्ण किया है। अरे, इन परीक्षाओं के बारे में तो हम जानते ही नहीं है या हमारी जानकारी थोड़ी कम है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी जानते हो, तो आप चिंता मत कीजिए, अगले वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए। हम इन समस्त परीक्षाओं के बारे में भी आपको क्रमशः बताते रहेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ विशेष करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो थोड़ा सा मानसिक श्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अभी आप ये सोच रहे कि अरे इसमें तो बहुत माथापच्ची है, बंद करो इस वीडियो को, हम तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो प्रगति के रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। जब भी कोई परिंदा ऊंचा उड़ना चाहता है तो उसके सामने चुनौतियां ज्यादा आती है। आप भी ऊंचा उड़ने की सोच रहे हैं और पात्रताएं अभी नहीं है, घबराइए मत, पीछे मत हटिए, पात्रताओं को पूर्ण कीजिए। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं कि अगर आप स्नातकोत्तर करना चाहते हैं तो स्नातक में आपके 75% अंक हो, पीएचडी करना चाहते हैं
तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में आपके पास कम से कम 75% अंक हो, साथ ही साथ आपका किसी शासकीय महाविद्यालय में 2 वर्ष पढ़ाने का या तो अनुभव हो या फिर आपके पास एमफिल की डिग्री हो। अधिकतम आयु स्नातकोत्तर करने की दशा में 25 वर्ष और पीएचडी करने की स्थिति में 35 वर्ष हो, और साथ ही साथ में आपका किसी विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका हो और आपने कुछ परीक्षाओं में से कम कोई परीक्षा उत्तीर्ण करके निर्धारित स्कोर प्राप्त कर रखे हों। क्या लाभ मिलेगा, कितने हमें छात्रवृत्ति मिलेगी, यह जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक तौर पर आपकी होगी। तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, या तो आपको आप जो वास्तविक व्यय करते हैं वह व्यय आपको मिलेगा या फिर एक अधिकतम राशि तय कर दी गई है। इन दोनों में से जो कम होगा ना वो आपको मिलेगा। या तो वास्तविक व्यय, अब ये कितना होगा इसकी अपन बात करते हैं, या फिर आपको $38,000 और वो भी अमेरिकन डॉलर, $38,000 के साथ में $2,000 किताबें, आवश्यक उपकरण जैसे कि मान लीजिए आप लैपटॉप आदि लेते हैं, टंकन पीएचडी आदि करते हैं तो आप जो थीसिस है, टंकन यानी टाइपिंग, शोध प्रबंध की बाइंडिंग और अन्य कार्य हेतु $2,000 आपको और प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको $40,000 अमेरिकी डॉलर की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। देखिए, या तो आपका वास्तविक व्यय या फिर $40,000 अमेरिकी डॉलर, दोनों में से जो कम है। अगर आपका वास्तविक व्यय $25,000 अमेरिकी डॉलर ही हुआ तो $25,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता मिलेगी। आपका वास्तविक व्यय $50,000 अमेरिकी डॉलर हो गया तो आपको $40,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। $40,000 अमेरिकी डॉलर, 40,000 ये राशि कम तो नहीं पड़ेगी हमारी विदेश में पढ़ाई को पूरा करने के ख्वाब को चरितार्थ करने के लिए। तो चलिए आइए अपन इस डॉलर को भारतीय रुपये में बदल कर देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितनी बड़ी राशि छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली है। आज यानी 19 सितंबर को जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको पता है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत आज 73 रुपए 70 पैसे है। अगर हम 73 रुपए 70 पैसे का गुणा 40,000 अमेरिकी डॉलर में करें, यानी $40,000 को रुपये में बदलें, तो रुपये में बदलने के लिए हमें 73 रुपए 70 पैसे का गुणा करना पड़ेगा। और निकालिए कैलकुलेटर, आप भी गुणा कीजिए, और जब आप गुणा करेंगे तो जो राशि आएगी वह राशि होगी 29,48,000 रुपये। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जिस 40,000 अमेरिकी डॉलर की हम बात कर रहे हैं रुपये में बदलने पर वह राशि हो जाएगी 29,48,000 रुपये, यानी कि आपको अधिकतम 29,48,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, दिस इज अ हैंडसम अमाउंट, और यह राशि अगर हमें मिल जाए तो हम विदेश में पढ़ने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, राशि का भी पता चल गया। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है इसकी, और कितने विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, क्या इसके संबंध में भी कोई व्यवस्था है। जी हाँ, बिल्कुल, इसके संबंध में भी व्यवस्था है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में एक उच्च शिक्षा संचालनालय है। इस उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा वर्ष में 2 बार इस छात्रवृत्ति को प्रदान करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। तो हमें सबसे पहले तो उस विज्ञप्ति या विज्ञापन की प्रतीक्षा करनी होगी कि विज्ञापन जारी हो। और जैसा कि मैंने बताया है कि वर्ष में 2 बार विज्ञापन जारी किया जाता है, यानी 2 बार हमारे पास इसका लाभ प्राप्त करने का अवसर होता है। ये जो हम सब आपको जानकारी दे रहे हैं ना, यह जानकारी ऑथेंटिक है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी है। तो आज तक उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट को जितना अद्यतन कर रखा है, अपडेट कर रखा है, उस लिहाज से यह जानकारी बहुत प्रामाणिक है। आगे चलकर इसमें कुछ और सुविधा का विस्तार होता है, कुछ बदलाव होते हैं, तो हम तुरंत ही आपको वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे कि अब इस योजना में ये बदलाव हो गए।
तो पुनः बात कर लें कि उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा वर्ष में 2 बार विज्ञापन जारी किया जाता है। उस विज्ञापन की हम प्रतीक्षा करेंगे और अब जैसे ही विज्ञापन आएगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। प्रीति जी ने आपसे ठीक ही कहा है कि भाई यह चैनल आपके साथ सदैव रहेगा, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पता नहीं कौन सा वीडियो आपके भविष्य के लिए निर्धारक साबित हो सके। जब आप विज्ञापन जारी होगा तो विज्ञापन जारी होने पर हमें आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय हम अपने समस्त दस्तावेज जो मांगे जाएंगे वो लगा देंगे। विदेश की यूनिवर्सिटी में जो हमारा एडमिशन हुआ उससे संबंधित दस्तावेज हम दे देंगे। हमारी आय का प्रमाण पत्र, क्योंकि 5 लाख रुपया अधिकतम आय होने पर ही हमें यह योजना लाभ प्रदान करेगी, वो हम लगा देंगे। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना इसकी अनिवार्य अर्हता है, तो वह प्रमाण पत्र लगा देंगे। इस तरह से समस्त डॉक्यूमेंट लगा देने के बाद हम आवेदन कर देंगे। ये आवेदन हमारे पहुंच जाएंगे संचालनालय में। संचालनालय में आवेदनों का परीक्षण होगा और जो उम्मीदवार पात्र पाए जाएंगे उनका नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलता है तो याद रखिए कि दी गई सूचना के अनुसार प्रति वर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, यानी 20 स्टूडेंट्स अपने विदेश में पढ़ने के सपने को पूरा कर सकेंगे। आपको लगता है कि 20 ही विद्यार्थियों को मिलेगा? अरे आप तो एक ही हैं। 20 यानी आपकी तुलना में 20 गुना अवसर उपलब्ध है। आप करिए ना अपने आप को इस तरह से तैयार कि 20 में आप शामिल हो सकें और इस लाभ को प्राप्त कर सकें। निराश मत होइए, आशाओं के दीप सदैव जलाकर रखिए, जरूर रोशनी होती है और उस रोशनी में दिखाई देती है राह, जिस पर चलकर आप बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको जानकारी देने का अवसर मिला। शायद यह जानकारी किसी के घर में नई खुशियां ला सके। इसके लिए मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं। प्रीति गुलवाने जी जो इस चैनल को बनाने में और इसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही हैं, उनकी टीम, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ सैल्यूट करता हूं कि इस कष्ट साध्य कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप वाकई विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं तो निर्धारित अर्हताएं पूरी कीजिए और योजना का लाभ उठाइए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।